छोटी बुद्धि वाली बात है, आप ऋषियों पे आरोप लगाएंगे तो। और और यही काम आप जब खुद करते हैं तो आप दूसरे पे आरोप कैसे लगाएंगे? आप खुद क्यों बोलते हैं कि साहब ये बोरीवली आ गया, सूरत आ गया? आप क्यों बोलते हैं? आप क्यों नहीं बोलते कि ट्रेन आई है? आपके ऊपर भी तो आरोप आएगा। जो काम आप खुद कर रहे हैं वही दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, तो आपके ऊपर भी तो ये आरोप आएगा कि आप सीधी भाषा क्यों नहीं बोलते। सीधी भाषा क्यों नहीं बोलते? चलो भाई ट्रेन आ गई बोरीवली, उतरो। अब ट्रेन सूरत आ गई, अब जगह दो उतरने के लिए। तो आप भी तो ऐसे ही बोलते हैं, बहुत सारी बातें बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे व्यवहार होते हैं जो अलंकारिक भाषा में बोले जाते हैं, तो वो संसार में चलते हैं। और ऋषियों ने भी वो प्रयोग कर दिए, क्योंकि ऋषि वही तो बोलेंगे जो जनता समझेगी। जनता क्या, ऋषि लोग क्या दीवारों को पढ़ा रहे हैं या मनुष्यों को? मनुष्यों को पढ़ा रहे हैं तो मनुष्यों को वही तो बात बोलेंगे जो वो समझ रहे हैं। मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, आप जिस भाषा को समझते हैं, जिन शब्दों को समझते हैं, जिस लेवल पर समझते हैं, वही तो मैं बोलूँगा ना। अब मैं यहाँ संस्कृत बोलने लगूँ तो सारे उठ उठ के भाग जाएंगे। थोड़ी देर में सब भाग जाएंगे, कुछ समझ में तो आ नहीं रहा। तो बोलने वाला व्यक्ति तभी सफल होता है जब वो उस तरह की भाषा बोले जो श्रोता की समझ में आती है। बहुत सारे वक्ता इसलिए फेल हैं, वो इस कारण से फेल हैं, वो अपनी भाषा बोलते हैं अपने हिसाब से, वो श्रोता के हिसाब से नहीं बोलते, इसलिए वो फेल हो जाते हैं। बोलने का तरीका ये है कि श्रोताओं के स्तर का अध्ययन करें। ये श्रोता जो बैठे हैं इनका लेवल क्या है, ये किस फील्ड के लोग हैं, ये सारे गुरुकुल के स्नातक हैं या कोई व्यापारी हैं या कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई कंप्यूटर वाला है, कोई टेक्नीशियन है, किस लेवल के लोग हैं? जिस लेवल के लोग हैं, जिस तरह की भाषा वो जानते हैं, जिस तरह की भाषा समझते हैं, उस तरह की भाषा बोलनी चाहिए। तो देखो वक्ता सफल हो जाएगा, उसकी बात सबको समझ में आएगी और लोगों को बहुत लाभ होगा। तो ये वक्ता की एक मुख्य बात होती है, कलाकारी होती है कि वो इस तरह अध्ययन करके उस तरह की भाषा बोले। अब बहुत सारे विद्वान होते हैं, वो जानते तो बहुत अच्छा है, शास्त्र की बात अच्छी तरह जानते हैं, पर वो उस तरह से प्रस्तुत नहीं कर पा रहे, वहाँ वो फेल हो जाते हैं। तो ये देखना पड़ता है। तो मैंने लंबे समय तक अभ्यास किया, इसलिए मुझे समझ में आ गई बात कि पहले श्रोताओं के स्तर का अध्ययन करो, फिर उस तरह की बात बोलो। अब कई जगह हमको सारे चार्टेड अकाउंटेंट मिलते हैं। एक बार प्रफुल्ल जी ने यहाँ पर अहमदाबाद में कार्यक्रम कराया, GNFC कंपनी है, वहाँ मुझे बुलाते रहते हैं कई बार। एक बार उन्होंने कहा, जी गुरुजी आज 2 लेक्चर होंगे, टॉपिक एक ही रहेगा, पर ऑडियंस बदल जाएगी, श्रोता बदल जाएंगे, उनका स्तर अलग होगा, पर टॉपिक वही रहेगा। आपको 2 तरह का लेक्चर देना, अलग अलग श्रोताओं के स्तर पर। मैंने कहा ठीक है। एक सभा में ग्रेजुएट तक के लोग थे, BA तक के पढ़े हुए, और दूसरी सभा में BA से सब ऊपर वाले थे, पोस्ट ग्रेजुएट, PhD और इस तरह के। तो टॉपिक एक ही था। तो मैंने फिर जब BA वाले तक के छोटे स्तर के लोगों में बोला तो उस हिसाब से बोला, फिर जब दूसरे वर्ग में बोला तो अलग भाषा बोली, तो दोनों को ठीक समझ में आई। तो इस तरह से हमको बोलना चाहिए। अब जो ऋषि लोग भी बोल रहे हैं तो वही अलंकारिक भाषा बोल रहे हैं, वो सब लोग समझते हैं, इसलिए उन्होंने बोली। और ऋषियों ने कहाँ से सीखी? वेद में से। ऋषि अपनी बात कहाँ थोड़ी बोलते हैं, वो वेद की बात बोलते हैं। जो भी सीखते हैं वेदों में से सीखते हैं। इसका मतलब वेदों में बहुत सारी अलंकारिक चर्चाएं हैं, बहुत सारे अलंकारिक कथन है। हाँ, तद ए जाती तद नहीं जाती। ईश्वर चलता भी है और ईश्वर नहीं भी चलता है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो वहां पर भी हमको तात्पर्य समझना होगा कि ईश्वर चलता है और कैसे नहीं चलता है, चलता कैसे और नहीं कैसे चलता है, वो दोनों बात समझनी पड़ेगी। एक मंत्र में कहा अनएजत, ईश्वर चलता नहीं है, अनएजत। ईश्वर चलता नहीं है। और अगले ही मंत्र में कहा तद एजति, वो चलता है। मनसो जवीय, मन से भी तेज चलता है। अब देखो वेद का शब्द है, वेद का मंत्र है, और ये सब अलंकारिक भाषा है। अभी कह रहे हैं न एजत, वो चलता नहीं है, और फिर कह रहे हैं मन से भी तेज चलता है। तो वहां तात्पर्य समझना पड़ेगा ना, नहीं तो
मोटी बुद्धि का आदमी तो कहेगा इसमें विरोधाभास है। हाँ, तो ऐसे विरोधाभास नहीं होता। और वो भी ईश्वर का वचन, ईश्वर अपनी बात को स्वयं काटेगा। हम थोड़ी थोड़ी बुद्धि रखते हैं, हम भी ध्यान रखते हैं बोलते समय कि अपनी बात का विरोध स्वयं ना करें। हम भी बहुत ध्यान से बोलते हैं, सोच समझ के बोलते हैं, सावधानी से बोलते हैं। जब हम थोड़ी सी अक्ल वाले भी सावधानी रखते हैं तो ईश्वर तो सर्वज्ञ है, वो अपनी बात को कैसे काटेगा। पर फिर भी मंत्र में कह रखा है अन एजत, वो चलता नहीं है। और फिर कह रहे हैं मन सो जबिया, मन से भी तेज चलता है। तो वहाँ तात्पर्य यह होगा कि मन क्योंकि बहुत तेज चलने वाली चीज़ है, ऐसा लोक में प्रचलित है, सब जानते हैं मन बड़ा तेज भागता है, मन बड़ा चंचल है, सब बोलते हैं। तो मन जो चंचल है, बहुत तेज भागता है, वो भी एक बोलने की भाषा है। मन कहाँ भागता है, कोई यहाँ से शरीर से बाहर थोड़ी निकल जाता है। पर वो लगता ऐसा है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे आपको बंबई की स्मृति आ गई। आपने बंबई गए थे, बंबई की स्मृति आ गई। अभी 2 दिन पहले वहीं पर ही तो थे, सम्मेलन में थे। वहाँ सम्मेलन की आपको मंच देखो, याद करो, आ गया ना याद। तो ऐसे लगता है जैसे छू मंतर, इतनी देर में बंबई भाग जाता है मन। फिर दिल्ली की स्मृति करो, इंडिया गेट की, अब देखो दिल्ली याद आ गई। 1 सेकंड में बंबई भागता है, 1 सेकंड में दिल्ली भागता है। तो कहते हैं मन बड़ा चंचल है। ये सिर्फ बोलने की भाषा है। मन बंबई नहीं जाता है, मन दिल्ली नहीं जाता है। आपने लंदन देखा हो तो लंदन की स्मृति आ जाएगी। तो मन हमारा लंदन नहीं जाता है, पर हमें ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा ऐसा अनुभव होता है, ऐसा महसूस होता है कि जैसे हमारा मन लंदन पहुंच गया हो, बंबई चला गया हो, दिल्ली चला गया हो, ऐसा प्रतीत होता है। जाता नहीं है वो। न्याय दर्शन में लिखा है अगर मन शरीर छोड़ के बाहर निकल जाए तो ये शरीर धड़ाम से गिर पड़ेगा। आदमी खड़ा नहीं रहेगा, वो धड़ाम से गिर पड़ेगा। क्यों गिर पड़ेगा? क्योंकि जब आप खड़े होते हैं, शरीर को संभाल के रखते हैं, तो इस शरीर को संभाल के रखने में, खड़ा रखने में या सीधा रखने में भी मन का सहयोग है। ये न्याय दर्शन में लिखा है वात्स्यायन जी ने। यदि मन शरीर को छोड़ के बाहर निकल गया तो उसका जो सपोर्ट है वो खत्म हो जाएगा। मन का सपोर्ट खत्म होते ही आदमी धड़ाम से गिर पड़ेगा। पर आप जब लंदन की स्मृति करते हैं तब भी आप ठीक ठाक खड़े रहते हैं या बैठे रहते हैं, शरीर आपका कंट्रोल में रहता है, गिरते नहीं आप। मुंबई को याद करो, दिल्ली को याद करो, चेन्नई को याद करो, बेंगलोर को याद करो, कहीं भी याद करो, आप यहीं बैठे बैठे ठीक ठाक स्वस्थ रहते हुए, शरीर स्थिर रहते हुए, बैठे हुए खड़े हुए खूब याद करते रहते हैं और आपका शरीर कहीं भी नहीं गिरता। तो ये कहकर उन्होंने ये सिद्ध किया कि मन का एक धारक प्रयत्न है जो शरीर को धारण करता है, उसको स्थिर रखता है, और स्मृति करते समय भी शरीर ठीक ठाक रहता है, स्थिर रहता है, गिरता नहीं है। इससे पता चलता है कि मन शरीर के अंदर है, वो बाहर नहीं जाता है।